अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जो कि हमारी चाट में भी इस्तेमाल होगी, रमज़ान में भी ये बहुत काम आने वाली चटनी है। और जैसे कि मैं चाट बनाऊँ या आलू चने चाट, जो इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ तो ये बनी हुई चटनी मेरे पास होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चटनी बहुत काम आने वाली है और इसे सेव भी कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ये मेरे पास 100 ग्राम आलू बुखारे हैं और 1 पाव इमली है। इसको पहले मैं गर्म पानी किया और उसमें मैं डुबो के रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 घंटे, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए इमली और आलू बुखारा। ये गर्म पानी मैंने करके रखा है, तो इसमें मैंने भिगो के रख देना है। गर्म पानी इसलिए किया है कि ये जल्दी से इसमें सारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए मेरी पूरी ये इमली। तो इसे मैं अभी सारा करके ना इस तरह तो ढक के रख देना है मैंने, ताकि ये अच्छा सा फूल जाए आलू बुखारा और इमली। अब मैं मसाले दिखा रही हूँ। अजवाइन 1/2 टीस्पून और टाटरी पाउडर जो है ये है 1/2 टीस्पून। नमक, सफ़ेद नमक ये है 1/2 टीस्पून। काला नमक 1/2 टीस्पून। ये तो इसके नमक वाली चीज़ें होंगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने भर के ज़ीरा ले लिया। 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा, पहले मैंने साबुत धनिया लिया, सॉरी। अब मैं ले रही हूँ ज़ीरा 2 टेबल स्पून, दोनों 2-2 टेबल स्पून ये हुई चीज़ें। और इसमें खुशबू के लिए अच्छा सा फ्लेवर है। बादियान के फूल हैं थोड़े से, उसके टूटे हुए हैं, उसकी पत्तियाँ ये गई इसमें। ये मैंने फ्राई कर लेनी है। 1 कप से कम मेरे पास लाल मिर्चें हैं, गोल लाल मिर्चें। तो ये मैं अलहदा से फ्राई उसमें भून लेते हैं, जैसे बगैर उसके तवे पे नहीं हम भूनते, इस तरह ये मिर्चें मेरे पास, ये भी मैंने अलग से भूननी है। पहले मैं फ्राई पैन सादे में ये सारा मसाला भून के उसके बाद मिर्चें भून लेनी है। ये फिर अलग कर लूँगी इनसे। ये इसके लिए मिर्चों का मसाला हो गया। अब मेरे पास है गुड़, ये भी तकरीबन 1 पाव के से कम होगा थोड़ा सा, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप गुड़ डाल लो। मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। और आप इतना भी कर सकते हो कि जैसे उसमें चाट में चना चाट में ज़रा मीठा चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि अक्सर लोग चीनी डालते हैं ना उसमें, वो कच्ची चीनी जाती है, वो भी सही नहीं है। अगर ये चटनी बना के उसमें डालेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा और चीनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना चाट मसाले की ना चीनी की। अगर नमक मिर्च बढ़ाना चाहें तो ऊपर से फिर चाट मसाला डाल सकते हैं। बाकी ये चीज़ें इसमें पूरी मुकम्मल ये चाट के लिए सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं अभी गुड़ नहीं मैंने डालना, अभी वो मैंने उसकी गुठलियाँ निकालनी हैं जो मैंने पहले आपको दिखाई हैं, इमली और आलू बुखारे की। और वो जो मसाला मैंने भूनना है वैसे ही फ्राई पैन पे वो करना है। उसके बाद फिर मैंने नमक और दूसरी चीज़ें डालनी है। अभी मैं ये सारा काम कर रही हूँ। ये जैसे कि पहले मैंने दिखाई थी इमली के, ये मैंने भिगो दी है कुछ घंटों के लिए, 1 से 2 घंटे। तो इसके बाद मैंने इसे पका लिया है, तो 15 से 20 मिनट पकी। उससे पहले ये फ़ौरन ही मेल्ट हो गई, क्योंकि पहले से भीगी हुई थी फुल गर्म पानी में। तो अब मैंने सारी गुठलियाँ इसको कुछ तो चम्मच से मैंने इसे कर लिए हैं, कुछ इसकी गुठलियाँ मैंने अलग करके इसे ठंडा करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद मैंने दिखाना है, क्योंकि मैं गर्म में तो हाथ नहीं डालूंगी ना, तो ठंडा होगा फिर इसकी गुठलियाँ निकलेंगी और फिर चटनी की तैयारी करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन में ये भी मिर्चें भी फ्राई कर ली हैं, भून ली हैं। और ये जो मैंने दूसरे ज़ीरा और साबुत धनिया, थोड़े से बादियान के चंद पत्तियाँ वो डाल दी मैंने, वो भी भून ली मैंने। और ये नमक जो मैंने दिखा चुकी हूँ मैं, ये अब इसमें गया पीसने के लिए। बाकी ये सारा मैं डाल के इसे तो मैं इसे पीसती हूँ। ये पीस लिया मैंने मसाला सारा, जो मैंने जितनी चीज़ें दिखाई थी ये टोटल अज्जा जो पीसने वाले थे वो पीस गए। और गुड़ मैंने ये कूट लिया मोटा मोटा करके, ताकि जल्दी जल्दी वो पक जाए, उसमें मिक्स हो जाए। ये तकरीबन 1 कप से कम में थोड़ा सा गुड़। अगर ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हो तो बढ़ा लो, अगर कम करना चाह रहे हो तो कम कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है। नमक मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी के लेवल से के हिसाब से कर सकते हो, तो ये आप अपने आप पे रखें। लेकिन वो जो आलू बुखारा और इमली की है जो उसका वज़न, तो वो उतना ही रखना है इसके लिए। ये अब मैं उसमें डाल रही हूँ।
ये तमाम गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, पानी इसमें शामिल करके तो मैंने गुठलियाँ निकाली, तो थोड़ा ये पतला हो गया है और जितना ये चाहिए होगा ये गुड़ के हिसाब से पतला हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगी कि इसकी कितनी की होनी चाहिए रनिंग, कितनी इसमें जाएगा। भी पतला है इसलिए कि मैंने और पानी 1 से 1.5 कप डाल के अच्छी तरह छलनी से इसके सारी चीज़ें रिमूव करके तो मैंने ये निकाली। पीसा नहीं है मैंने इसे, वो वैसे ही हाथों से मसल मसल के मैंने इसे कर लिया। ये गुड़ जो मैंने दिखाया था हो गया इसमें, और ये जो मसाला है ये सारा इसमें गया टोटल। अब ये कुछ देर पकेगा, जैसे ये पकता है, पकने वो उसमें तैयार होने वाली पोजीशन पे आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। लाल मिर्चें जो मैंने डाली हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी। मुझे ज़्यादा चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ये मैं चाट में डालूँगी ना, ये जो चटनी तैयार कर रही हूँ तो उसमें पूरा आ जाएगा कि कितनी मिर्चें हैं। अगर कम मिर्चें होंगी इसमें तो फिर ज़्यादा चटनी डलेगी, तो इसलिए इसके बैलेंस के हिसाब से मैंने, चाट के हिसाब से मैंने इसमें चीनी और वो मिर्चें डाली। अगर कम चाहिए तो फिर कम मिर्चें कर लो आप अपने हिसाब से। अब ये पकने के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, तो जैसे ये पकने एंड वाली पोजीशन पे आता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये नमक इसमें मैंने चेक किया तो मुझे नमक कम लगा है, तो नमक पहले काला नमक था 1 टीस्पून, एक और 1 टीस्पून डाला तो ये भर के 2 चम्मच 1 चम्मच हो गया टेबल स्पून। चाहे तो 2 टीस्पून डाल लो या 1 भर के टेबल स्पून नमक का। तो ये मुझे इसका मीठा भी कम लगा है तो ये भी मैं और डाल रही हूँ। 4 से 5 चम्मच हैं ये, समझ लें टेबल स्पून। इसको कूट के मैंने रख दिया था। अब ये इसका लेवल बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ये अब चटनी तैयार है बहुत अच्छी सी। अब ये इसकी पकने की ये निशानी कि इसके जो बबल बन रहे हैं ना, बबल और ऊपर छींटे इसकी उड़ रही हैं, तो समझो ये तैयार है। ठप ठप के इसकी आवाज़ आ रही है, तो ये चटनी तैयार है। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी सी चटनी तैयार है। इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठंडी होकर भी इसने काफ़ी जम जाना है, तो बहुत मज़े की है। ये हर जो हमें चाहिए होती है ना रमज़ान में, चाट चना चाट, दही भल्ले, जो भी जैसे जैसे रेसिपी बनेगी ना ये उसमें ये डलती जाएंगी ये सारी चटनी सारी चीज़ों में। तो ज़रूर बना के रखिएगा रमज़ान से पहले। मैं बता रही हूँ इसलिए कि ताकि तैयारी पहले से शुरू हो जाए। इबादत इतनी करनी पड़ती है कि चलो कि ये खाने का टाइम जो है ना, हम इस तरह की डिशेस, इस तरह की चटनियाँ सारी बना के रखें ताकि टाइम की बचत और इबादत करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।